जेम्स गन के आने वाली सुपरमैन फिल्म को लेकर बहुत एक्साइटमेंट है और रिसेंटली उस फिल्म के पूरे कास्ट का लुक रिवील हुआ है सेट फोटोज में। नॉर्मली मैं सेट फोटो शेयर नहीं करना चाहता वीडियोस में, चल झूठा, पर यहाँ गन साहब खुद ही फोटोग्राफर्स पर स्माइल कर रहे हैं, सेल्फियां ली जा रही है, तो बेसिकली वो भी चाहते हैं ये चीजें लोग देखें। तो चलिए करते हैं रिकॉर्ड, पर उससे पहले लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिएगा कि अपडेट्स मिलते रहे आप लोगों को। और वेलकम टू द चैनल जो प्लेटफॉर्म है एमसीयू, डीसी और फिल्मों की हर खबर का जस्ट अ रिव्यू। जेम्स गन के 2025 में आने वाली सुपरमैन फिल्म के कुछ सेट फोटोज दिखे हैं, जिसमें दिखते हैं डेविड कॉन्सवेट अपने सुपरमैन कॉस्ट्यूम में, नीला और लाल कलर का ये कॉस्ट्यूम जहां लाल चड्डी शामिल है। नीले के इर्द गिर्द पैटर्न है जो हेनरी कैविल के कॉस्ट्यूम में भी दिखते हैं। एस वाला लोगो किंगडम कम कॉमिक बुक की छाप देती है, जो कॉमिक बुक आई थी 1986 में, जिसे क्रिएट किया था मार्क वेड और एलेक रॉस ने, उसी से इंस्पायर्ड है लोगो। सुपरमैन के केक के पीछे एक एस का सिंबल है जो इंस्पायर्ड है ग्रैंड मॉरिसन द्वारा लिखित ऑल स्टार सुपरमैन कॉमिक बुक से। तो गन ने शेयर किया था एज अ मस्ट रीड। लोगों को ये कॉस्ट्यूम कुछ खास पसंद नहीं आ रहा है, पर मैं कहूंगा रुक जाओ, इसमें स्पेशल इफेक्ट्स ऐड होंगे और ये कॉस्ट्यूम और बेहतर लगेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सुपरमैन के दर्शन तो होते ही हैं, उसके इंसानी रूप क्लार्क केंट के भी दर्शन होते हैं, जहां वो सूटेड बूटेड मॉडर्न घुंघराले बालों के साथ डेली प्लैनेट में जा रहा है। अभी तक क्लार्क चंपट बालों के साथ दिखा है उसकी फिल्मी जर्नी में, हालांकि हेनरी वाला ज्यादा हैंडसम टाइप था। यहाँ लुक को मॉडर्न रखा गया है घुंघराले बालों के साथ, ताकि मॉडर्न डे ऑडियंस इस सुपरमैन के साथ रिलेट कर सके। इन्हीं सेट फोटोज में दिखता है एडी गैटिकी एज मिस्टर टेरिफिक और उनका कॉस्ट्यूम बिल्कुल कॉमिक बुक एक्यूरेट है, जहां उन्होंने सफेद और काले रंग का कॉस्ट्यूम पहना है जिसमें लाल स्ट्रैंड्स भी शामिल है। उनके हाथों में लिखा है फेयर प्ले। कौन है मिस्टर टेरिफिक? ये मिस्टर टेरिफिक थर्ड स्मार्टेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, एक ब्रिलियंट इन्वेंटर। उसके पास कोई पावर्स नहीं है, पर उसके पास टी स्पीयर्स है जो उसे टेक्नोलॉजी के सामने इनविजिबल बनाते हैं। सेट फोटोज में देख के लगता है ये दोनों एक मिशन पे है जहाँ डेली प्लैनेट पे कोई अटैक हो रहा है। गन के डेली प्लैनेट का भी चित्र दिखता है, जिससे भी कॉमिक्स की ही तरह गोल्डन कलर का बनाया गया है और बड़ा सा वर्ल्ड ग्लोब लगाया हुआ है जो डेली प्लैनेट के लोगो था कॉमिक्स में भी। डेली प्लैनेट एक फिक्शनल न्यूज़पेपर है जहाँ सुपरमैन क्लार्क केंट काम करता है और लगता है कि जिसने भी अटैक किया है वो सक्सेसफुल हो जाता है, एज वो ग्लोब टूटा हुआ दिखता है एक फोटो में। पर डेली प्लैनेट में काम करने वाले लोगों को मिस्टर टेरिफिक बचा लेता है उसके स्पेसशिप के द्वारा, जिसके पीछे टी लिखा है। मिस्टर टेरिफिक का फेवरेट वर्ड है टी। इन डेली प्लैनेट वर्कर्स में शामिल है सुपरमैन का प्यार लुइस लेन, जो दिखती है कॉमिक बुक एक्यूरेट पर्पल टॉप में। लुइस का किरदार निभा रही है अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस रेचल ब्रॉसनन। दोनों सुपरमैन और लुइस के साथ फोटोज भी दिखते हैं इन सेट फोटोज पे। इसके अलावा डेली प्लैनेट के एडिटर पेरी वाइट दिखता है, जिसे निभा रहे हैं वेंडल पियर्स। सुपरमैन के कॉमिक से डेली प्लैनेट के कुछ और किरदार भी दिखते हैं, जैसे कैट ग्रांट जिसे निभा रही है मिकेला हूवर। सुपरमैन का बेस्ट फ्रेंड जिमी ऑल्सन भी मिलता है, जिसने फिर से कॉमिक बुक एक्यूरेट लाल जैकेट पहना हुआ है और इस किरदार को निभा रहे हैं स्काइलर गिज़ेंडो। डक बेनेट दिखते हैं स्टीव लॉम्बार्ड। अब इन्हीं सेट फोटोज में मिस्टर टेरिफिक दिखता है किसी अदृश्य चीज के साथ दौड़ते हुए, जिसे वो बुलाता है क्रिप्टो, जो कि है सुपरमैन का कुत्ता, जिसके पास सूप की तरह ही पावर्स है। वो सुपरमैन की तरह ही एक एलियन है जो क्रिप्टॉन प्लैनेट से आया है। ये सीन क्लियर करता है कि इस फिल्म में क्रिप्टो दिखेगा, जिसे बाद में ऐड किया जाएगा स्पेशल इफेक्ट्स के द्वारा। दो न्यूज़पेपर आर्टिकल्स भी दिखते हैं यहाँ पे। एक है डेली प्लैनेट का ही, जहाँ लिखा है सुपरमैन स्टॉप्स एम्प्टी रेल फ्रॉम रनिंग ऑफ द ट्रैक्स। हेडलाइंस के नीचे फोटो भी है जो सुपरमैन के कॉमिक से लिया गया है, जहाँ सुपरमैन ने ट्रेन रोका था कॉमिक्स में। एक और हेडलाइन है कॉमिक्स में डेली प्लैनेट के राइवल न्यूज़पेपर मेट्रोपोलिस ईगल का, जहाँ लिखा है सुपरमैन सेव्स 20 आफ्टर डाउनटाउन बिल्डिंग कोलैप्स। मुझे लगता है कि डेली प्लैनेट पर अटैक की बात कर रहे हैं, पर शायद वो अपने राइवल का नाम नहीं लेना चाहते। कुछ अलग सेट फोटोज में निकोलस हॉल्ट, लेक्स लूथर भी दिखते हैं। लेक्स दिखता है अपने टकले माथे के साथ, जहाँ इंजरीज के मार्क्स भी हैं। लूथर एक मैड बिलियनर साइंटिस्ट है और सुपरमैन का कट्टर दुश्मन भी। स्नाइडर की दुनिया में इस किरदार को शाहरुख खान को कॉपी करते हुए निभाया था, जैसे आइजनबर्ग ने। लेक्सी सेक्रेटरी ईव टेक्समैकर के भी दर्शन होते हैं, जिसे निभा रही है सारा सैम्पियो। जेम्स गन के मेट्रोपोलिस के कुछ और अंश भी दिखते हैं, जिसमें शामिल है मेट्रोपोलिस सिटी हॉल। फाइनली उसका भी दर्शन हो गया जिसका इंतजार था, और वो थे नीथन फिलिन एज गाय गार्डनर। गन के दोस्त नीथन विलियन बनेंगे गाय गार्डनर, एक एरोगेंट ग्रीन लैंटर्न जो पार्ट है लैंडर कॉर्प्स के, और जाने जाते हैं अपने आइकॉनिक बॉल कट हेयरकट के लिए। तो ये फिल्म एस्टैब्लिश कर देगी कि ग्रीन लैंटर्स ऑलरेडी इस दुनिया का पार्ट है। हालांकि फिलिप बॉय कट हेयरकट में नहीं दिखते, पर रेशमी जुल्फों के साथ दिखते हैं, जो गाय का एक और स्पेशलिटी है। हालांकि उनका कॉस्ट्यूम बहुत ही अलग है। कॉमिक्स में गाय ब्लैक और ग्रीन कलर के कॉस्ट्यूम में देखते हैं, पर यहाँ उनका कॉस्ट्यूम है सफेद और काला, जहाँ ग्रीन स्टैंड्स भी है। इज़ाबेला मैसेड दिखती है हॉकगर्ल, कॉनिक वाहियात फिल्म एडम वेब से इज़ाबेल मर्सेड जो बनेगी हॉकगर्ल, एक सुपर हीरो इसके पास विंग्स है, वो व्हील करती है एक मैजिकल मेस, और वो है फीमेल काउंटरपार्ट टू द सुपर हीरो हॉकमैन, जो पुराने डीसीयू में दिख चुका है ब्लैक एडम मूवी में, जिसे निभाया था एल्डस हॉज ने। हाँ, वही फिल्म जहाँ द रॉक करने वाला था। ये in the DC universe is about to change. चल झूठा। अगेन कॉमिक्स से अलग है उनका कॉस्ट्यूम, पीछे से कॉमिक्स की तरह लगता है, पर आगे से लगता है बिल्कुल गाय और मिस्टर टेरिफिक के कॉस्ट्यूम की तरह। और उसका रीजन है कि ये सब सुपर हीरो काम करते हैं लॉर्ड टेक के लिए, जिनका सिंबल उनके कॉस्ट्यूम में दिखता है। लॉर्ड टेक कंपनी है डीसी विलन बिजनेसमैन मैक्सवेल लॉर्ड, जो ऑलरेडी डीसी में दिख चुका है वंडर वुमन 2 में,
जिसे निभाया था पापा पास्कल यानी पेड्रो पास्कल ने। पर इस यूनिवर्स में मैक्सवेल लॉर्ड को निभाएंगे गन साहब के भाई शॉन गन यानी एमसीयू के क्रैगलिन। एक्चुअली ये कहानी भी कॉमिक्स से ही ली गई है। कॉमिक्स में जस्टिस लीग ऑफ अमेरिका एनुअल 2 के दौरान बिजनेसमैन मैक्सवेल लॉर्ड को लगा दुनिया को एक सुपर हीरो टीम की जरूरत है जो एक बहुत बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो सकता है, तो उसने फॉर्म किया जस्टिस लीग इंटरनेशनल को, जिसका पार्ट गाय गार्डनर भी था। यहाँ हॉक गर्ल, गाय गार्डनर और मिस्टर टेरिफिक तीनों इसी लॉर्ड टेक टीम का पार्ट लगते हैं। कॉमिक्स से वही कहानी को लिया गया है गन साहब के द्वारा। इन फोटोज में एक और मिस्ट्री किरदार दिखता है जो कॉमिक्स से डॉक्टर मैनहट्टन हो सकता है। डॉक्टर मैनहट्टन है जोनाथन जॉन ऑस्टरमैन, जो थे एक न्यूक्लियर फिजिसिस्ट जो ट्रांसफॉर्म हो गए एक नीले कलर के गॉड लाइक क्रिएचर में जब वो इन्फेक्ट हो गए थे रेडियोएक्टिव पार्टिकल टेस्ट के दौरान। उनके पास कॉस्मिक अवेयरनेस, इंटरडिमेंशनल विजन, टाइम ट्रेवल की ताकत है। एक और सेट फोटो में सुपरमैन को कर दिया जाता है अरेस्ट। ये हमने जैक स्नाइडर के मैन ऑफ स्टील में भी देखा था जब लुइस और सुपरमैन के बीच बातचीत होती है। इस अरेस्टिंग टीम में शामिल है फ्रैंक ग्रिलो, एमसीयू के ब्रॉक रमलो जो निभा रहे हैं रिक फ्लैग सीनियर, रिक फ्लैग जूनियर के पिता। रिक फ्लैग जूनियर दिखे थे गन साहब के सुसाइड स्क्वाड में, जिसे निभाया था जोएल किनेमन ने। सुसाइड स्क्वाड में रिक को पीसमेकर ने मार दिया था। ग्रिलो पीसमेकर के सीजन 2 में दिखेंगे अपने बेटे का बदला लेते हुए, और एनिमेटेड सीरीज क्रिएचर कमांडोज में भी फ्रैंक रिक फ्लैग सीनियर की आवाज देंगे। इस अरेस्टिंग टीम में मारिया गैब्रिएला दे फेरिया भी दिखती है एंजेला स्पिका एक इंजीनियर के पास लिक्विड बॉडी है क्योंकि उसके ब्लड स्ट्रीम्स में नाइनाइड्स है। उसी बॉडी के साथ वो क्रिएट कर सकती है सॉलिड ऑब्जेक्ट्स। एक मिस्ट्री किरदार दिखता है जो कॉमिक्स से यूलाइसिस हो सकता है। नील क्विन दो साइंटिस्ट ब्रिजेट और पीटर के बेटे थे। उनके लैब में एक डेंजरस एलिमेंट लीक हो गया था जिसकी वजह से उनको लगा धरती बर्बाद हो जाएगी, इसलिए बिल्कुल सुपरमैन की तरह उनके पेरेंट्स ने उनको डिमेंशन 4 नाम के प्लैनेट में भेज दिया था जहाँ लाइफ एग्जिस्ट करती थी। कई सालों बाद नील को पता चला कि अर्थ अभी तक बर्बाद नहीं हुआ। यूलाइसिस का सुपरमैन के साथ कॉमिक बुक्स में कई सारे टसल हुए हैं। यूलाइसिस हो सकता है जिसके कॉस्ट्यूम में उसी तरह का यू साइन दिखता है। मेरा थ्योरी है जेम्स गन के सुपरमैन के बारे में। इन सेट फोटो से एक चीज क्लियर होता है कि यहाँ बहुत सारे सुपर हीरोज है और ये मेरी थ्योरी को कंफर्म करता है कि इस दुनिया में सुपर हीरो वायलेंस करते हैं जो सुपरमैन के आदर्शों के खिलाफ है, और इसी वजह से सुपरमैन और दूसरे सुपर हीरोज के बीच होगी लड़ाई। लाइक सब्सक्राइब का रिश्ता बनाए रखेगा, नोटिफिकेशन घंटी भी बजा दीजिएगा ताकि डीसी पर अपडेट्स मिलते रहे आप लोगों को। कुछ रिसेंट वीडियोस आखिर में चेकआउट जरूर कीजिएगा और ऐसे डीसी रिलेटेड वीडियोस के लिए देखते रहिए जस्ट इन रिव्यू। जस्ट इन रिव्यू के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए फॉलो कीजिए ऑन ट्विटर @ProNerdReview2001 में, और ProNerdDiaryBlogspot.com में भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगे।